भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में चुनौती दे रही ममता बनर्जी असम में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगी। हेमंता बिस्वा शर्मा को अब सिर्फ ये नहीं सोचना है कि उनका मुकाबला गौरव गोगोई से है, राहुल गांधी से है, कांग्रेस से है। अब असम में उनको ममता बनर्जी की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि असम के विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में 17 सीटों के प्रत्याशी हैं, उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी और सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। टीएमसी ने जिन 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उसमें बांव खुखरी जो कोकराझार की सीट है वहां उदांग श्री नारजारी, बिलासीपुरा जो सीट है वहां पर मोमिनुर इस्लाम, जलेश्वर से आरिफ अख्तर अहमद, अभयापुरी से कौशिक रंजन दास, बजाली से कल्याणी कलिता, चमरिया से दुलू अहमद, बोको से भोगेलाल राभा, पलासबाड़ी से विकास नाथ योगी, बरखेत्री से आमिरुल इस्लाम, गोरेश्वर से राजन चौहान, मंगलदई से हरे कृष्णा डेका, धेमाजी से नरेंद्र कुमार पाव, डिगबोई से जितेन नाग, माकुम से दिलीप मोरान, उधर बोंड से तपस दास, कटीगोरा से फजलुर रहमान लस्कर, सोनाई से शाहजहां लस्कर, इन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। अब अगर इन सीटों की बात करें तो ये बोडोलैंड, ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी यानी साउथ असम में है। टीएमसी ने मुस्लिम बाहुल्य, आदिवासी और सामान्य क्षेत्रों में संतुलन बिठाने की कोशिश की है। असम में टीएमसी का आधार की अगर बात करें, मजबूती की बात करें तो वर्तमान में टीएमसी के पास असम विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। 2021 के चुनाव में भी टीएमसी ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था और वोट शेयर 1% के आसपास रहा था। पार्टी का संगठन शुरुआती दौर में है। राज्य के अध्यक्ष सुष्मिता देव जो पहले कांग्रेस में रह चुकी हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर बूथ नेटवर्क बीजेपी और कांग्रेस जितना फिलहाल मजबूत नजर नहीं आता है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी की पैठ कहां पर है। दरअसल बिलासीपारा, जलेश्वर और कछार घाटी और उसके साथ साथ कुछ आदिवासी और बंगाली भाषी क्षेत्र ममता की मां माटी मानुष वाली अस्मिता और केंद्र सरकार विरोधी नैरेटिव से अल्पसंख्यक वोट आकर्षित करने की भी कोशिश है। ममता बनर्जी की रणनीति को समझने की कोशिश करें तो टीएमसी खुद को बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच तीसरा विकल्प बताने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें वो खुद हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, महुआ मोइत्रा हैं और भी बहुत से नाम हैं। ममता बनर्जी का असम में चुनाव लड़ना दरअसल संगठन को मजबूत करना और कुछ सीटों पर वोटों की कटौती करना है और लंबे समय में बंगाल जैसा कल्याणकारी मॉडल लागू करना। अगर विश्लेषकों की बात माने तो 2026 में सीट जीतने की संभावना उतनी नजर नहीं आती है। वोट शेयर जरूर बढ़ सकता है और कुछ सीटों पर तीसरे नंबर पर आ सकती हैं, लेकिन पार्टी का मकसद अभी जीतना नहीं बल्कि पैर जमाना है। असल में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले टीएमसी अभी काफी पीछे है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने वहां पर प्रत्याशी उतारकर पैर जमाने की कोशिश की है। अब असम के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री किसका फायदा करती है, किसका नुकसान करती है, यह भी देखना होगा। लेकिन ममता बनर्जी का जो पूरा फोकस है वो असल फोकस उनका पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है, जिसके लिए वो जी जान लगाकर मेहनत कर रही हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर इस खबर में मेरे साथ दोस्तों इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बंगाल और असम दोनों ही राज्यों के चुनाव की हर खबर हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।